गाइज आपने इंट्रो देखा होगा, सिंपली आपने इंट्रो तो ज़रूर देखा होगा बेसिकली स्नैक गेम का। और बेसिकली मैं बता देता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट करें, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि ये स्नैक गेम एक्चुअली में कैसे काम करता है, क्या है, कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो गाइज लॉजिक हम स्टार्ट करेंगे लिखना, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो आपको स्कोर देखो, सबसे पहले स्कोर है, देन रिकॉर्ड बाइस। ये रिकॉर्ड बाइस क्या है? रिकॉर्ड बाइस मतलब टारगेट, हाई स्कोर इतना है, ठीक है। हाई स्कोर मैंने 22 ही बनाया है। इसके अंदर अगर आप लोग इसको रिकॉर्ड को क्रैक कर लेते हो तो आप सिंपली इसमें अगर जैसे आप यार स्कोर यहाँ पे 22 से ज़्यादा बना लोगे, सपोज दैट आपने सिंपली 23 बना लिया, तो ये जो रिकॉर्ड है सिंपली अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और आप यार लाइट मोड, डायरेक्ट मोड वाली फंक्शनलिटी इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। और ये देखो सिंपली यहाँ पे मैंने म्यूजिक ऑफ एंड ऑन का सिंपली एक बटन दे रखा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब सिंपली मेरा म्यूजिक ऑन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो मेरा म्यूज़िक यहाँ पे सिंपली ऑन हो चुका है। अगर मुझे बंद करना रहा इस म्यूज़िक को तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि इस बटन को मैंने अगर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यार जैसे मैं स्नैक को स्टार्ट करता हूँ, बेसिकली गेम को खेलना स्टार्ट करता हूँ मैं, तो आप लोग देखिएगा मेरा जैसे देखो, जैसे जैसे मैं स्नैक को मूव करवा रहा हूँ तो वैसे वैसे साउंड पॉपअप हो रहा है। अब जैसे मैं सिंपली एप्पल को खाऊंगा, एप्पल को टच करूँगा तो देखो एक अलग ही साउंड आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं सिंपली इस वॉल से टकराऊंगा तो एक अलग ही सिंपली साउंड आ रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सिंपली इसमें बना सकते हैं और वीडियो को हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये जो स्नैक गेम डेवलपमेंट सीरीज़ है इसको मैं सिंपली 5-6 वीडियो के अंदर सिंपली डिवाइड करूँगा, ताकि हर एक टॉपिक्स हम सिंपली क्लियर करते चले। बनाने को सिंपली मैं एक वीडियो के अंदर बना सकता था, लेकिन यार मुझे लगा कि फिर आप लोग इतना इंटरेस्ट होगा नहीं आप लोगों का, और आप लोग सिंपली इस चीज़ को समझोगे नहीं अच्छे से, ठीक है। मेन मोटिव है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिंपली गेम डेवलपमेंट सीरीज है इसमें हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। जितना हमने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी पे काम किया है वो सारा एफर्ट्स हम सिंपली इसमें लगाएंगे और इस गेम डेवलपमेंट की सीरीज़ को हम बना देंगे, ठीक है। आज का जो वीडियो होने वाला है सिंपली हम बनाएंगे कि ये जो टेम्पलेट आपको दिख रहा है, टेम्पलेट मतलब ओनली टेम्पलेट, बस ये गेम नहीं पूरा। जैसे ऐसे मैं माउस को लेके जाता हूँ ऐसे ऐसे गेम हमारा स्टार्ट, ये चीज़ हम नहीं देखेंगे सिंपली। आज हम देखेंगे सिंपली इस टेम्पलेट को कैसे बनाया जाए, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग बोलेंगे बहुत सिंपल था, लेकिन यार आप लोगों को ऐसी 2-3 प्रॉपर्टीज़ और देखने को पता चलेंगी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और आप लोगों को उस चीज़ों के बारे में पता होना ही चाहिए। अगर आप लोग सिंपली स्नैक जैसे गेम बनाना चाहते हो या फिर और भी कोई तरह के गेम बनाना चाहते हो तो आप लोगों को बेसिकली उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है। आप लोग स्नैक गेम डेवलपमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और मेरे साथ कोडिंग करेंगे। और ये जो आप लोग करेंगे क्या, ये जो सिंपली डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर इसका कोड मैं फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। कोड का सस्पेंस बिल्कुल आप लोगों के लिए कोई अलग से नहीं है, मैं सिंपली कोड आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड करता जाऊंगा। हर वीडियो के अंदर जो मैं कोडिंग करूंगा वो सिंपली हर वीडियो के अंदर मैं सिंपली आप लोगों को प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है। तो गाइज एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के विजुअल स्टूडियो कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ पे ओपन कर रखा है और मेरे सामने ये जो वेलकम स्क्रीन आ रही है मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। परफेक्ट। आप लोग देख सकते हो मैंने सिंपली स्नैक गेम डेवलपमेंट नाम से सिंपली एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। इनफैक्ट यार स्नैक गेम ही है, डेवलपमेंट नहीं है। स्नैक गेम नाम से सिंपली मैंने एक फोल्डर को क्रिएट किया है। इसके अंदर इमेजेस है। इमेजेस कौन सी इमेजेस है? मान लो आपकी फ्रूट्स की इमेज हो गई है, जो आपको म्यूजिक की इमेज यहाँ पे एंड ऑफ की वो इमेजेस दिख रही है, वो वाली इमेज है। तो इतनी कुछ इमेजेस रखी हुई है। म्यूजिक इसमें आप लोगों को पता है जो साउंड आ रहा है एप्पल को टच करते टाइम, स्नैक को मूव करते टाइम, वॉल से टकराते टाइम, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये जितने भी म्यूजिक है ये सिंपली इस म्यूजिक फोल्डर के अंदर मैंने रखे हैं सिंपली, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बाहर और एक फोल्डर एक फाइल क्रिएट करूँगा जिस फाइल का नाम होगा सिंपली index.html। क्या नाम होगा इसका? index.html। इंटर मारूंगा। जैसे मैं सिंपली इंटर मारा मेरे सामने एक फाइल बन के रेडी आ चुकी है। एक मैं सिंपली करूँगा क्या, एक मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा CSS का, और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जिसमें मेरा स्टाइलिंग जाएगी। तो मैं अभी style.css पास कर देता हूँ और मैंने सिंपली style.css को यहाँ पे पास कर दिया। मैं सिंपली करूँगा क्या, एक और फोल्डर बनाऊँगा।
बाहर, जिसका नाम होगा सिंपली जेस, जिसके अंदर मेरा सिंपली जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक होगा वो वाला पार्ट जाएगा। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एक नई फाइल बना के, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ सिंपली स्क्रिप्ट डॉट जेएस। परफेक्ट, ठीक है। तो मैंने सिंपली स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखा। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करूँगा। अब यार शिफ्ट प्रेस 1 जैसे आप लोग टाइप करते हो तो आप लोगों के सामने क्या होगा, बेसिक इंटर होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। और जैसे मैं इंटर किया तो देखो मेरे सामने बेसिक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा। आप लोग अपने कीबोर्ड से टैप दबाए या फिर इंटर मारे अभी, तो बेसिक टेम्पलेट मेरे सामने प्रोवाइड कर देता है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग करें क्या, आप लोग व्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टॉगल वर्ड रैप का या फिर वर्ड रैप का एक सिंपली ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोग क्लिक करें। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको चीज़ें उधर उधर खिसकाने नहीं पड़ेंगी, आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हर टेक्स्ट फॉर्मेट इसके अंदर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। टाइटल डाल लिया करें जब भी आप सिंपली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। और मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्नैक गेम डेवलपमेंट। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिंपली स्नैक गेम डेवलपमेंट सिंपली, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे डाल दिया स्नैक गेम डेवलपमेंट। होप की चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना, बट यार HTML तो सभी को आती होगी। अगर आप लोग स्नैक गेम जैसे बनाने का सोच रहे हैं, इस वीडियो पे आए हैं किसी रीज़न से, तो होपफुली कि आप लोगों को सिंपली HTML तो आती होगी, CSS का नॉलेज भी होगा। नहीं नॉलेज है तो आप लोग इस वीडियो के अंदर थोड़ा सीख जाएंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इजीली, और CSS का लॉजिक तो कुछ, CSS के अंदर तो कुछ है ही नहीं, HTML भी कुछ नहीं है। तो गाइस सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले गेम को देखो आप अच्छे से। इस गेम के अंदर सबसे पहले क्या है, एक बैकग्राउंड। इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट का कलर क्या है, कंप्लीटली ब्लैक है। मतलब मेरा बॉडी है, ये जो मेरा बॉडी है इसका कंप्लीट कलर क्या है, ब्लैक है, सॉरी बैक नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्टाइल के अंदर चलता हूँ, मैं यहाँ पे CSS पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे बॉडी पे लिखता हूँ, विड्थ में इसकी प्रोवाइड करता हूँ 100% एंड हाइट में सिंपली इसकी 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट कर दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं बैकग्राउंड का कलर क्या कर दूंगा, यहाँ पे 000। अब जैसे मैंने 000 किया तो देखो मुझे इस कोड को रन करना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, मैं इस पर चलता हूँ, मुझे ये ऑन नहीं करना था, ठीक है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा यार, 1 सेकेंड, मैं एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे चल के, ठीक है। और मैं एक काम करूँगा, अगर आपको सिंपली इस HTML के कोड को रन करना है तो आप लोग करें क्या, आप लोग एक एक्सटेंशन यूज कर ले। अगर आप लोग बिगिनर हो, अगर आप लोग सिंपली कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, उनको नहीं पता होगा बेसिकली, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आप लोग एक्सटेंशन वाले सेक्शन पे जाएं, यहाँ पे आप लोग टाइप करें लाइव सर्वर, ये वाला आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इंस्टॉल कर ले। मैंने तो सिंपली ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। जब आप सिंपली इंस्टॉल इसको कर लेंगे, हार्डली सिंपली 1 या 2 मिनट्स के अकॉर्डिंग सिंपली ये हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे मेरा जहाँ पे माउस है, आपको यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग उस पर क्लिक कर ले। अगर आपको सिंपली गो लाइव का ऑप्शन ना मिले तो आप लोग करें क्या, राइट क्लिक करें इस पर, आपको डेफिनेटली एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर। इसको कोई रोक नहीं सकता, ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप लोग सिंपली ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करें, और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपका ब्राउज़र के अंदर सिंपली एक कोड रन होगा जो भी आपने लिखा है। तो आप लोग यहाँ पे देखो मेरे सामने स्नैक गेम डेवलपमेंट नाम से एक टाइटल आ चुका जो आपको हमने दिया था। देखो सिंपली ये जो टाइटल हमने लिखा था ना, वो सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा सिंपली स्नैक गेम डेवलपमेंट के अंदर। परफेक्ट। अब मैं अगेन विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ सिंपली एक बॉक्स। तो मैं सबसे पहले बॉक्स को डालने से पहले मैं आप लोग बताता हूँ, देखो इसमें क्या है कि इसमें एक तो मेरा स्कोर है, एक मेरा रिकॉर्ड है। सिंपली ये जो स्कोर एंड रिकॉर्ड वाला सेक्शन भी हमको क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पे जाके एक स्कोर टैब नाम से एक डिव क्रिएट कर लूँगा, स्कोर एंड टैब, ठीक है। इसके अंदर मेरा एक तो स्कोर रहेगा ऑब्वियसली, और स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, SCOR स्कोर रहेगा। और स्कोर के अंदर मैं सिंपली स्कोर डाल देता हूँ, SCOR स्कोर, एंड मैं इसमें 00 मैंने सिंपली इसमें स्कोर डाल दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, एक डिव बनाऊँगा, इसमें मैं अगेन क्लास से क्रिएट करूँगा जो का मेरा सिंपली रिकॉर्ड। तो मैं RECORD रिकॉर्ड कर देता हूँ। रिकॉर्ड मतलब यार आपका टारगेट, सिंपली हाई स्कोर कितना है इस गेम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली क्या, रिकॉर्ड, इस टाइप से, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली 0। आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो,
तो चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप लोग सिंपली कस्टमाइज़ करोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो मैंने इतना किया, अब नीचे आऊँगा, सिंपल एक और काम करूँगा, मैं एक बॉक्स बनाऊँगा। बॉक्स किस लिए, ये एक डब्बा आपको दिख रहा है ना पहले वाले गेम के अंदर, ये देखो आपको सिंपली एक डब्बा दिख रहा है, यहाँ से लेके इस टाइप से एक कंप्लीट आपको यहाँ पे डब्बा दिख रहा है, ये कंप्लीट डब्बा। ये इस बॉक्स को मुझे बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सिंपली डिव डॉट बॉक्स नामक सिंपली मैंने एक क्लास बनाई है डिव के अंदर, और इसको अभी थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। उसके अंदर मेरा स्नैक होगा, देन मेरा जो फ्रूट्स है, मतलब उसका स्नैक का फूड है, किस चीज़ को वो खाएगा, वो चीज़ पर्टिकुलर इस बॉक्स के अंदर वो रेंडर होंगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा CSS के अंदर चल के जो मेरा बॉक्स है, और इनफैक्ट बॉक्स को टारगेट कर लेते हैं। तो चलो मैं विड्थ इसको डाल देता हूँ सिंपली 40 पिक्सल, एंड हाइट में इसमें डालता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। एंड मैं सिंपली बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ट्रिपल वाइट में इसमें पास कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसमें करता हूँ तो ये देखो यार, मुझे कम्प्लीटली मुझे एक वाइट पेज ही मिल रहा है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि हमारे CSS को हमने बेसिकली CSS को हमने बना दिया, CSS में कोड हमने डाल दिया, एक फ़ाइल बना ली, लेकिन इस CSS की फ़ाइल को हमने HTML के अंदर लिंक कहाँ पे किया, लिंक तो हमने किया नहीं ना। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे चल के लिंक CSS कर दूँगा, और मुझे फेव आइकन नहीं चाहिए, मुझे लिंक चाहिए CSS, लिंक CSS, और ये वाला मैं सिंपली CSS फोल्डर के अंदर अप्लाई कर दूँगा। जैसे मैं सेव का रिफ्रेश करता हूँ तो इसका कंप्लीट बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इसका कंप्लीट बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका, डब्बा मुझे मिल चुका है। और ये जो डब्बा प्रॉपर्ली सेंटर में आना चाहिए, तो बॉडी के अंदर जो चीज़ें कंटेंट में आनी है वो सिंपली सेंटर में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल डाल दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्या डाल दूँगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर परफेक्टली। तो मैंने डाल दिया ये चीज़ें, और आप लोग देख सकते हो यार, मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया तो ये प्रॉपरली सेंटर में अभी नहीं आ रहा है, और आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है। मैंने यार सेव नहीं किया क्या, ये मुझे प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं डालनी थी, ये मुझे डालनी थी बॉडी के अंदर सिंपली, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा देखो डब्बा सेंटर में आ जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी है ब्लैक के अंदर, वो ब्लैक दिख नहीं रहा है लेकिन है यहाँ पे, ठीक है। तो यार मैं चाहता हूँ कि एक के नीचे एक आए, लेकिन उससे पहले मैं करूँगा क्या, जो मैंने सिंपली यहाँ पे स्कोर टैब नामक एक क्लास बनाई थी, इस स्कोर टैब के अंदर मैं चाहता हूँ कि जितने भी कंटेंट रहे, जितने भी कलर्स रहे, जितने भी कलर्स कोड रहे, बेसिकली वो सिंपली वाइट के अंदर दिखाई दे, क्योंकि ब्लैक के अंदर तो ब्लैक दिखेगा ही नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे डॉट स्कोर एंड SCORE डालना था, स्कोर एंड टेब, और मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, इसमें कलर डाल दूँगा वाइट। तो जैसे मैं ट्रिपल F डालूंगा ये देखो मुझे वाइट के अंदर मिल रहा है, लेकिन देखो इस केस में क्या है, स्कोर एंड ये जो रिकॉर्ड है सिंपली टॉप पे है बॉक्स के पहले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि भैया आप लोग करें क्या, आप लोग ऐसा करें कि ये जो सिंपली अलाइन आइटम्स हमने लिखा है बॉडी के अंदर, उसमें हम सिंपली एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देंगे जिसका नाम होगा सिंपली फ्लेक्स का जो भी डायरेक्शन वो सिंपली हम कर देंगे यहाँ पे आके कॉलम वाइज। अब जैसे मैं सिंपली कॉलम वाइज करता हूँ, इस पे चलता हूँ, देखो ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे चल के सिंपली मैं ऐसा करूँगा कि यार इसकी जो विड्थ है ना स्कोर टेप की, वो आप लोग कितना करो, विड्थ मैं कितना कर सकता हूँ, मैं विड्थ मैं यार इतना करता हूँ 4 सिंपली 4 इतना ही कर लेता हूँ जितना मेरा सिंपली ये बॉक्स है। और बस अभी के लिए काफ़ी ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेता हूँ मैं, और बैकग्राउंड का कलर मैं अगर रेड कर देता हूँ एक बार, तो आप लोग देखो यार पोजीशन एब्सोल्यूट सेंटर में आया। मुझे सिंपली ये चाहिए कि भैया टॉप से हो जाए 5%, तो मैं टॉप से इसको 5% करूँगा तो ये देखो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इतना काम हो चुका। मैं सबसे पहले करूँगा क्या, इसकी हाइट को थोड़ा और इंक्रीज़ करूँगा 80 एंड 80 तो यार काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, देखो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। मुझे सिंपली इसको 60 करना पड़ेगा, कोडिंग 60 ठीक है, ओके 60 चल जाएगा। और मैं इसी के साथ साथ इसमें विड्थ भी इसकी सेट करूँगा, लाइक मैं विड्थ कितनी करूँ मैं 50 इतना कर लेता हूँ। तो अभी भी यार थोड़ा छोटा ही है और मुझे थोड़ा बड़ा करना चाहिए थोड़ा इसको, तो मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, मैं 590 सिंपली कर लेता हूँ। तो ये देखो इस टाइप से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग बड़ा कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ यार, बिना टाइम वेस्ट किए इसको कंप्लीट इसके अकॉर्डिंग इसकी जो भी विड्थ एंड हाइट थी वो सिंपली मैं इसमें प्रोवाइड करा देता हूँ। और मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेटलमेंट करूँगा कि इस टाइप से दिखाई दे चीज़ें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, और मैं सिंपली यहाँ पे चलूँगा और इस बॉडी के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे इस बॉक्स को मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी दे रखी है।
तो मैं यहाँ पे चलूँगा इस बॉक्स को, जो प्रॉपर्टी मैंने दे रखी है, लाइक विड्थ इसकी इतनी है, विड्थ क्या है इसकी गाइज 650, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली 650, ओके। और सिंपली हाइट कितनी है, हाइट है 625, ओके यार ऐसा कैसे हुआ, ओके हाइट सिंपली इतना ही है इसका, ठीक है। तो चलने दो, कोई बात नहीं है, 25 पिक्सल कर दो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं सिंपली इस पर 2 कर दूंगा और यहाँ पे 5 पिक्सल कर दूंगा, परफेक्ट। मैं यहाँ पे चलूँगा ना सिंपली, तो आप लोग देखिएगा इस टाइप से मेरे पास एक आ चुका, और इसमें थोड़ा सा रेडियस भी हम लोगों ने दे रखा है, तो हम सिंपली इसमें रेडियस भी सेट कर देंगे। और वो रेडियस हम सिंपली किस टाइप से सेट करेंगे, वो ओके, उस रेडियस को हम सिंपली किस टाइप से सेट करेंगे, उस रेडियस को हम सिंपली बॉर्डर रेडियस के अंदर सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस सिंपली 4 पिक्सल डाल देता हूँ। अब जैसे मैं इस पर गया, देखो रेडियस भी सेट हो चुकी है। मैं सिंपली एक काम और करूँगा इसी के साथ साथ, जो मेरा ये जो है इसको मैं सिंपली 50 इतना दे दूँगा, और ये मैंने इतना कर दिया, और अभी भी कम है तो मैं सिंपली इसको 600 पिक्सल कर दूंगा। तो आप लोग देखो, अब मैं सिंपली करूँगा क्या, हाइट इसमें ऑटो दे दूंगा, बट मैं इसमें एक चीज़ देना चाहूँगा, उसका नाम होता है सिंपली पैडिंग। आप लोगों को पता ही है, पैडिंग में सिंपली टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0 में पास कर देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। और टॉप से मैं इसको सिंपली 4 या फिर 3% का पास कर देता हूँ, यहाँ पे दिखाई देगा। मैं चाहूँगा कि जो कंटेंट है वो सिंपली सेंटर के अंदर आए, तो मैं डिस्प्ले यहाँ पे लिखूँगा सिंपली फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दूंगा, एंड अलाइन आइटम सिंपली सेंटर लिख दूंगा। जैसे मैं इतना करूँगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट यार मैं सिंपली ऐसा कर दूँ कि स्पेस अराउंड हो जाए। अब जैसे मैं स्पेस अराउंड करूँगा इस टाइप से दिखाई देगा। मैं सिंपली इसमें फंट का साइज़ भी थोड़ा सेटलमेंट करना चाहूँगा, लाइक 2 रैम इस टाइप से। तो आप लोग देख सकते हो चीज़ें हो रही हैं से ऑटोमेटिकली। और 4 रैम करके देखते हैं यार, सिंपली 4 रैम तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 3 रैम हम सिंपली करते हैं, या फिर 2.4 रैम इसको हम सिंपली कर देते हैं परफेक्टली। मैं सिंपली यहाँ पे एक काम और करूँगा, इसी के साथ साथ मैं इसमें इसका जो 2% कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं चीज़ें, टेक्स्ट का जो भी होता है ट्रांसफॉर्म सिंपली वो कर दो कैपिटलाइज इस टाइप से, ठीक है। आप लोग फंट वेल्ट बोल्ड वगैरह कर सकते हो। चलो मैं इसमें फंट फैमिली भी डाल सकता हूँ, तो यार मैं फंट फैमिली सिंपली एरियल ये वाली फंट फैमिली मैं इसमें डाल देता हूँ, इस टाइप से मुझे दिखाई देगा। मैं सिंपली इस रेड को हटा देता हूँ अभी। तो आप लोग देखो स्कोर 00 रिकॉर्ड 00 मुझे इस टाइप से दिखाई दे रहा है। आप लोग इसके फंट साइज़ को और बड़ा कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है आप लोग किस टाइप से करना चाहते हो। अब मैं सिंपली करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मुझे ये जो स्पीकर है, या फिर ये जो मुझे एक इस टाइप से वाइट मोड हो रहा है, इसको मुझे इंक्लूड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइज। देखो मैं एक काम करूँ, अगर मैं सिंपली इंस्पेक्ट पे चलूँ और आपको इंस्पेक्ट पे लेके चलूँ, ये जो आपको कंप्लीट यहाँ पे ये आप लोग को स्नैक का डब्बा सा दिख रहा है ना, बेसिकली एक ये स्नैक का डब्बा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड किया हुआ है। और ये जो सिंपली आपको एक फ्रूट दिख रहा है ना, मान लो इस स्नैक का फूड है, आप लोग फूड नाम से इसको जान लो या फिर एप्पल नाम से जान लो, तो ये क्या है, ये भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ वो है क्या चीज़। देखो सबसे पहले मैं आप लोग को, अगर मैं सिंपली इस बॉक्स पे लेके चलूँ ना, तो आप लोग देखो इसके अंदर देखना, ये कंप्लीट बॉक्स है, इसके अंदर देखना आप लोग। जैसे मैं बॉक्स पे अभी लेके जाऊंगा माउस, तो ये देखो ये इसका इसमें डब्बे से आ रहे हैं। आप लोग फिर से देखना, ये देखो अभी इस पे डब्बे से आ रहे हैं ना, सिंपली कहाँ पे गया वो, ये जो डब्बे से आ रहे हैं ना, ये डब्बे से क्या है, इसमें हम लोग सिंपली ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज़ कर रहे हैं। वो सिंपली प्रॉपर्टीज़ होती है, और वो उसके अंदर हम सिंपली इस टैब से फ्रैक्शंस को टेस्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को हम सिंपली पास कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया है उस पर, फ्लैक्स बॉक्स पे कम्प्लीटली जाके चेकआउट कीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया तो। लेकिन देखो हमारा ये वाला केस है, इसमें वो चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को लेके चलूँ इस बॉक्स के अंदर, तो ये देखो इसमें कोई वो चीज़ है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें वो चीज़ है, इसमें वो चीज़ है, इसमें नहीं है। तो इसके अंदर वो चीज़ डालनी पड़ेगी, ताकि हम सिंपली हमारा जो स्नैक है, हमारा जो फ्रूट है, उसको जनरेट करवा सके, इसमें डिस्प्ले करवा सके, रेंडर करवा सके, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, इस बॉक्स के अंदर आपको आना है। आप लोग करें क्या, आप लोग सिंपली ऐसा कर दे, डिस्प्ले कर दे सिंपली ग्रिड टाइप से। आप लोग लिख दे सिंपली ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट, और देखो ऑटोमेटिक आ रहा है, ग्रिड टेम्पलेट रोज लिख दे पहले। रिपीट एक सिंपली फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या करेगा CSS के अंदर, रिपीट फंक्शन, मतलब वो करेगा कि 18 या फिर अपने हिसाब से आप लोग सिंपली इसमें फ्रैक्शन सेट कर सकते हैं। मैं सिंपली ऐसे 1
FR सिंपली सेट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, 18 1 FR का मतलब होता है कि 18 1 फ्रैक्शन पे इस रो को आप लोग सेट कर दो। इसमें काफ़ी सेल्स आपको मिलेंगे, छोटे 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 डब्बे मिलेंगे आपको सिंपली, ठीक है। और मैं अगेन सिंपली ग्रिड टेम्पलेट में देखो, मैं अगर एक बार यही प्रॉपर्टी लिखता हूँ और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वहाँ पे, तो होता क्या है इस पर आप लोग देखना। देखो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और आई डोंट नो मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। और देखो सिंपली मुझे इस टाइप से अभी दिखाई दे रहा है। तो मैं काम करूँगा, सिंपली मैंने सेव नहीं किया क्या इसको, मैं इसको अगेन रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। और मैंने सिंपली रिफ्रेश किया इसको, तो आप लोग इस बॉक्स के अंदर देखना, मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही, मतलब रो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं एक काम और करूँगा, ग्रिड टेम्पलेट, ओके ग्रिड टेम्पलेट, और इसमें मैं डाल दूँगा कॉलम। रिपीट फंक्शन का यूज़ करते हुए मैं सिंपली 18 एंड यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली 1 फ्रैक्शन इस टाइप से, ठीक है। और मैं यहाँ पे 1 फ्रैक्शन डाला। अब जैसे मैंने इसमें 1 फ्रैक्शन डाला, तो ये देखो इसके अंदर मुझे क्या मिले, इसके अंदर मुझे चीज़ें मिल रही है। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। अगर मैं सिंपली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को हटाता हूँ, तो अब आप लोग देखिएगा इसके अंदर मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब दोनों चीज़ें साथ में काम कर रही हैं। और इस टाइप से मुझे इसके अंदर छोटे छोटे डब्बे से मिल रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर आप लोग देखो, ठीक है, इसमें छोटे छोटे हमको सेल्स से मिल रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेल्स पे हम ऐड करेंगे जो हमारा स्नेक एंड जो हमारा सिंपली फ्रूट्स है, आई मीन एप्पल है, जिसको स्नेक खाएगा, तो ये चीज़ हम पर्टिकुलरली इस सेल्स के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। होप की चीज़ें क्लियर है यार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं यहाँ से। और ये ये 3 प्रोडक्ट मैंने इसलिए लिखी हैं। अगर आप लोगों को फिर भी इसके रिगार्डिंग को क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करना, रिप्लाई आपको प्रॉपरली मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग करें क्या। आप लोग सिंपली ये जो हमको क्या बनाना है, इसमें जाके देखें तो हमको सिंपली बना है ये वाला लाइट मोड एंड डायरेक्ट मोड, ये वाली फंक्शनलिटी मुझे ऐड करनी है। ये ऐड करनी है, ये तो हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वाला कैसे बना सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। आज तो हमारा सिंपली टेम्पलेट ही बनेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ और मैं एक काम करूँगा, इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा और मैं एक डिव ले सकता हूँ, या फिर मैं डिव नहीं लेता हूँ। मैं सिंपली एक काम करता हूँ, मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, और मैंने इनपुट ले लिया, इसका नाम देता हूँ मैं सिंपली चेक बॉक्स, ठीक है। मैंने चेक बॉक्स दिया और मैं सिंपली एक काम करूँगा, यहाँ पे चल के इनपुट, सिंपली इनपुट, और इसका जो भी पोजीशन होता है आप सलूट करो, और बॉटम से आप सिंपली 0 करो, और लेफ़्ट साइड से आप सिंपली 0 करो, क्योंकि लेफ़्ट साइड से वो 0 ही है। आप लोग मार्जिन उसमें सेट कर सकते हो, और वो मार्जिन की तरह रहेगा। वो मार्जिन हम सिंपली इतना कर सकते हैं 50 पिक्सल का, ठीक है। तो गाइस मैं एक काम और करूँगा, इसी के साथ साथ मैं एक काम करूँगा और इस इनपुट को एक डिव के अंदर डाल दूंगा सेपरेटली, ताकि मैं इसमें फ़ॉन्ट ऑसम का भी यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो मैं कंट्रोल X करूँगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिव क्लास, और मैं सिंपली एक क्लास पास कर रहा हूँ इसमें, और इस क्लास का मैं सिंपली नाम रख दूँगा यहाँ पे डायरेक्ट मोड इस टाइप से, ठीक है। और इसमें मैं सिंपली एक इनपुट डाल दूँगा, जिसमें मैं सिंपली डाल दूँगा सिंपली चेक बॉक्स। तो मैं चेक बॉक्स यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ। अभी जो डायरेक्ट मोड मैंने दिया है, इसको कॉपी करते हैं, और जो मैंने इनपुट को कोड लिखा था, इनपुट का जो बेसिकली कोड लिखा था, उसको मैं सिंपली यहाँ पे डॉट पेस्ट कर देता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो इसकी, और आप लोग करें कि आप लोग बॉटम से इसको डाल दें 0, एंड लेफ्ट से आप सिंपली डाल दें 0, और आप लोग इसकी विड्थ को सेट कर दें। लाइक विड्थ को मैं सिंपली कर सकता हूँ यहाँ पे आके 30%, एंड हाइट को मैं सिंपली कर सकता हूँ ऑटो, बिकॉज मैं सिंपली पैडिंग इसके अंदर दे दूँगा थोड़ा, और पैडिंग मैंने सिंपली इसमें दे दिया 5 पिक्सल टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट का। और बैकग्राउंड का सिंपली कलर मैं इसमें FFF कर देता हूँ वाइट। चलो देखते हैं क्या दिखता है। तो यार ओके, ये कैसे ऑन हो गया। तो मैं इस पर चलता हूँ फिर, और ये देखो मुझे 30% के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मिल चुकी है। मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मार्जिन सेट करूँगा इसके अंदर, और मार्जिन होगी सिंपली इसमें 20 पिक्सल चारों ओर से। तो ये देखो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा, और मुझे इसकी विड्थ को थोड़ा कम करना पड़ेगा। इनफैक्ट इतना तो ठीक है, हाँ काफ़ी ठीक है, है। और मैं हाइट को ऑटो कर रहा हूँ, बट मैं सिंपली ऐसा कर दूँगा कि इसमें 6 पिक्सल पैडिंग है, फिर मैं सिंपली इसमें 10 पिक्सल का पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा स्टेप से, ठीक है। ओके, अब सिंपली हम इसमें डिस्प्ले प्लेस करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर परफेक्टली। तो मैंने किया ना, तो इस टाइप से देखो चेक बॉक्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब इस चेक बॉक्स को मुझे बनाना है कुछ इस टाइप का, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो गाइज, ये बहुत ही लोगों का डाउट आता है कि वो वाला टॉगलिंग वाला बटन होता है, उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग लेके डायरेक्ट मोड, सिंपली इसके अंदर हमारा एक इनपुट है, आप लोगों को पता ही हमने दिया था। उसमें हम सिंपली क्या पास कर देंगे, उसमें हम सिंपली पास कर देंगे
क्या पास कर देंगे हम, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है वेब किट अपीयरेंस मोड, सिंपली हम लोग कर देंगे नन, ठीक है। और इसी के साथ साथ में एक अपीयरेंस मोड भी होता है, उसको मैं सिंपली नन करना चाहूँगा। विड्थ में सिंपली इसको प्रोवाइड करना चाहूँगा, कितना मैं विड्थ प्रोवाइड करूँ, इनफैक्ट मैं 120 पिक्सल कर देता हूँ। एंड हाइट में सिंपली कर देता हूँ इसको 40 पिक्सल। एंड बॉर्डर में सिंपली इसमें क्या पास करूँ, इसमें बॉर्डर में सिंपली कर देता हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड और वाइट टाइप का। लेकिन वो वाइट तो यार सिंपली उसका बैकग्राउंड भी है, तो वाइट के अंदर तो वाइट मुझे दिखाएगा नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखो आप लोग देख सकते हो इस टाइप से मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि इसका जो बॉर्डर का रेडियस है वो सिंपली कर दो 40 पिक्सल, और आप लोग इसमें 2 पिक्सल इसका बॉर्डर कर दो। ये देखो इस टाइप से मुझे दिखाई दे रहा है चीज़ें, ठीक है। और मैं इसमें 44 पिक्सल का कर दूंगा, इस टाइप से चीज़ें और बेहतरीन दिखेंगी। अब इतना काम हो चुका, अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम ऐसा करेंगे कि इसमें पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ मैं, ठीक है। पोजीशन को मैंने रिलेटिव पकड़ा दिया ताकि मैं सिंपली सूडो एलिमेंट्स का भी यूज़ कर सकूँ, जो एडवांस सीएसएस की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, एडवांस के कुछ मेथड्स होते हैं। तो मैं सिंपली डायरेक्ट मोड को यहाँ पे चेक करूँगा, मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा। तो गाइस आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखो सिंपली इसका जो कलर है वो ब्लैक नहीं, इसका जो कलर है वो वाइट हो रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो वो हम सिंपली कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे डाल दूँगा, इस पर कोई भी चेक करता है तो आप लोग सिंपली क्या करें, बैकग्राउंड का कलर FFF कर दे इस टाइप से, ठीक है। ओके, मैं इस पर चलता हूँ, ये देखो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इतने उस टाइम से सिंपली वो चेक हो रहा है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, इसी के साथ मैं इसमें ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन भी पास करता हूँ ताकि मुझे एक स्मूथली इफेक्ट दिखाई दे। तो मैं ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन इसमें पास कर दूँगा 300 ms, ओके। तो ये देखो इस टाइप से एक स्मूथली इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा एंड डायरेक्ट मोड एंड इनपुट पे जाके मैं सिंपली यहाँ पे बिफोर वाला एलिमेंट चलाऊँगा। और मैं यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता ही है इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ती है हम लोगों को, कंटेंट मुझे कोई नीड नहीं है तो कंटेंट को मैं एक बार रहने देता हूँ, कोई ज़रूरी तो है नहीं। और इसी के साथ साथ में इसमें विड्थ पास कर देता हूँ, विड्थ जितनी मैं सिंपली हाइट पास कर रहा हूँ 44, उतनी मैं इसमें विड्थ को भी पास करूँगा। तो 44 पिक्सल मैंने सिंपली इसमें विड्थ पास की एंड हाइट को पास किया मैंने सिंपली 44 पिक्सल, ओके। और इसी के साथ साथ मैं बैकग्राउंड का कलर कर दूंगा इसमें FFF वाइट सिंपली। तो यार आप लोग देखो इस टाइप से एक डब्बा बन के आ चुका है। और मैं इसी के साथ साथ इसमें लेफ़्ट से इसको कर दूंगा कम्प्लीटली 0, तो लेफ़्ट से प्रॉपरली 0 है। और बॉर्डर की जो रेडियस होती है वो सिंपली मैं इसमें 50% कर दूंगा ताकि वो राउंड हो जाए। तो आप लोग देखोगे यार ये सिंपली राउंड हो चुका है इस टाइप से, इसमें कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब हम लोग करेंगे क्या, अब लोग सिंपली हम ऐसे करेंगे कि ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट ये मैं बैकग्राउंड का कलर ना दूँ तो भी चलेगा, लेकिन चलो मैंने दे दिया। मैं सिंपली इसमें पैडिंग भी सेट करूँगा, तो पैडिंग में सिंपली इससे सेट करूँगा कि पैडिंग हो जाए इसमें सिंपली 4 पिक्सल की। अब जैसे मैं 4 पिक्सल की अगर देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं सिंपली करूँगा इसमें प्लेस आइटम्स बिल्कुल कर दो सेंटर, मतलब हर एक कंटेंट सेंटर के अंदर चाहिए। डिस्प्ले आप लोग कर दो ग्रेड। अगर मैं इतना लिखता हूँ तो ये देखो यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी सिंपली, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ कि 30 पिक्सल करो इसको, तो ये देखो 30 पिक्सल तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका, मैं सिंपली 10 पिक्सल करता हूँ, तो 10 पिक्सल भी ठीक है। बट अगर मैं सिंपली थोड़ा और कर दूँ तो चीज़ें थोड़ी बेहतरीन दिखेंगी। इस टाइप से सेट हो चुकी है चीज़ें। और मैं सिंपली इसको 100 पिक्सल का ही कर देता हूँ, ज़्यादा मैं इसको नहीं दूंगा इस टाइप से, ठीक है। अब यार इस पर एक कर्सर पॉइंटर और चाहिए मुझे, तो ये देखो सिंपली कर्सर इस पर पॉइंटर आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इधर आना चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो इधर आना चाहिए। तो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट मोड एंड इनपुट, इस पर कोई भी चेक कर दे तो जो मेरा सिंपली बिफोर वाला एलिमेंट्स है उसको आप लोग करें क्या, लेफ्ट से आप सिंपली 50 पिक्सल करके देखें एक बार। तो ये देखो यहाँ पे सेट हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं बैकग्राउंड का कलर इसमें 000 दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखो इस टाइप से यहाँ पे सेट हो चुका है, ये देखो इस टाइप से, ठीक है। कैसा लग रहा है, मैं सिंपली उसको 50 से लेके 53 पास करूँ अगर, तो क्या होता है परफेक्ट, ठीक है। आई मीन 54 में करता हूँ इसको तो ये परफेक्टली सेट हो जाएगा इस टाइप से, जो कि परफेक्ट है यार। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इतना काम कंप्लीट हो चुका है। और मैं इसी के साथ साथ इसमें इसको कोई इतना इजीली मैं नहीं, तो ये देख सकते हो इस टाइप से सेट हो रहा है। बट यार चलो एक बार के लिए इसको रहने देते हैं। और मैं सिंपली इसमें ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन भी कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ मैं, देखो ऑन द स्पॉट जा रहा है, लेकिन इस केस में वो क्या है, इस टाइप से आराम से जा रहा है, ठीक है। और इस केस में वो ऑन द स्पॉट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा सिंपली ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन। तो यार मैं ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन इसमें डालूंगा 30 100 मिली सेकेंड इस टाइप से। तो इस पर आप लोग जाओगे ना, देखो
कितना ब्यूटीफुल होगा लग रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो हो चुकी है चीज़ें। अब सिंपली हम करेंगे क्या, अब लोग हम लोग इस टाइप से करेंगे कि अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ये जो सिंपली एक जो म्यूजिक वाला सिंपली हमको इमेज है, बेसिकली वो एक इमेज है। ओके, वो सिंपली गाइज है आपकी एक इमेज है, कोई फॉन्ट ऑसम का मैंने सिंपली यहाँ पे यूज़ नहीं किया। आप लोग कर सकते थे बट मैंने नहीं किया। मैं सिंपली करूँगा क्या है, एक डिव बनाऊँगा और मैं सिंपली यहाँ पे चलूँगा सबसे पहले तो, और आपको इमेज पार्ट के अंदर लेके चलूँ तो देखो वी डाउन, सिंपली एक तो ये वी डाउन वाली इमेज आपके सामने आएगी, और ये सिंपली वी अप वाली इमेज है। तो पहले इसी वाली इमेज को हम लगा देते हैं, फिर हम सिंपली चेंजमेंट करते रहेंगे। तो मैं सिंपली अभी करूँगा क्या, एक VCTRL मतलब वॉल्यूम कंट्रोल नामक एक डिव बनाऊँगा, और इसके अंदर मैं सिंपली एक इमेज को पास कर दूँगा, ठीक है। और वो इमेज के अंदर होगी सिंपली आपकी VPNG परफेक्टली। अगर मैं इस पर लेके चलूँ आप लोगों को, तो आप लोग देखो इस टाइप से मेरे पास एक बड़ी सी इमेज मुझे सेंटर के अंदर दिख रही है, और मैं VCTRL को यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करते हुए सिंपली मैं CSS पार्ट के अंदर चलूँगा, और मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, .Ctrl+V, एंड मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ। 1 सेकेंड यार, मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। ओके, एंड राइट साइड से मैं सिंपली 0 कर दूँगा, एंड इसी के साथ साथ मैं इसमें बॉटम से भी सिंपली 0 कर दूंगा, और विड्थ में इसको सिंपली प्रोवाइड कर दूंगा लाइक 120 पिक्सल का, एंड हाइट में प्रोवाइड कर दूंगा 120 पिक्सल का। बैकग्राउंड का कलर में सिंपली FFF पास कर दूंगा, और मैंने सिंपली मार्जिन कितना पास किया था इस डार्क के अंदर 20 पिक्सल का ना, तो अगेन मैं सिंपली इस V कंट्रोल को भी मार्जिन कितना पास कर दूंगा, मार्जिन भी मैं सिंपली इसको पास कर दूंगा 120, ओके 20 पिक्सल का, नॉट 120 पिक्सल का यार, ठीक है। और आप लोग सिंपली इसमें बॉर्डर रेडियस पास कर सकते हो 50%। मैं चाहूँगा कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सिंपली सेंटर में दिखाई दे, तो मैं डिस्प्ले यहाँ पे फ्लैक्स कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, एंड अलाइन आइटम में सिंपली सेंटर कर देता हूँ स्टेप से, ठीक है। और कर्सर आप लोग सिंपली इसमें पॉइंटर कर सकते हो, ठीक है। अब जो सिंपली आपका V कंट्रोल है उसमें जो भी आपका इमेज है, उस इमेज पे आप लोग एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, विड्थ कर दे सेट आप लोग अकॉर्डिंग टू पेरेंट डिव। तो मैं सिंपली 100% इसमें पास कर देता हूँ, जैसे मैं इसको ऑल राइट आप लोग देख सकते हो मैंने इतनी प्रॉपर्टी लिखी तो ऑटोमेटिक सेट हो चुका। मैं सिंपली यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके मैं सिंपली 90 एंड 90 पिक्सल का मैं सिंपली विड्थ एंड हाइट सेट कर दूँगा इस टाइप से, ठीक है। आप लोग नोटिस करोगे आप लोगों को सिंपली एक चीज़ ऑल मिल रही है इसमें। अगर मैं सिंपली डार्क को करूं तो ये देखो सिंपली इस टाइप से ऊपर का एक बॉर्डर मिला है। आप लोग सोचोगे बॉर्डर है, बॉर्डर भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं सिंपली इसमें पैडिंग सेट कर दूं तो भी मुझे दिखाई देगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड का कलर वाइट है। तो पैडिंग बेसिकली इनसाइड स्पेस होती है, तो मैं यहाँ पे सिंपली पैडिंग यहाँ पे पास करता हूँ लाइक 4 पिक्सल का। तो आप लोग देखिएगा यार, ये देख सकते हो इस टाइप से मुझे इसमें दिखाई दे रही है चीज़ें, ठीक है। और मैं इसको 3 पिक्सल कर दूँगा, और मैं सिंपली इसको 2 पिक्सल कर दूंगा, तो ये देखो सिंपली मुझे पैडिंग भी दिखाई दे रही है। ये इतना चीज़ हमने सिंपली कंप्लीट कर लिया। होप की चीज़ें क्लियर हुई हैं, और टेम्पलेट हमने बना लिया है। अब हम सिंपली नेक्स्ट में करेंगे क्या, ये स्नैक बनाएंगे। बेसिकली हम सिंपली एक काम करेंगे, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है हमारा फ्रूट्स, एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है हमारा स्नैक एक छोटा सा, इसको हम डिस्प्ले कराएंगे इस वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो करेंगे हम सिंपली प्योर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। कोई एक्स्ट्रा प्लगइन वगैरह यूज़ नहीं करने वाले, इसका यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का, और सिंपल लॉजिक लिखेंगे, ये बन के आपका तैयार हो जाएगा। आप लोग सिंपली इस पर प्रैक्टिस करना गाइस। ये जो कोड मैं दे रहा हूँ सिंपली अभी जो मैंने लिखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट करें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस गाइस यार नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।